श्रद्धा हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। जिस शख्स ने आफताब और श्रद्धा को दिल्ली के छतरपुर में किराए पर घर दिलवाया था, उसका भी किराए पर पास ही में घर था। बद्री नाम है इसका। बद्री का घर उस मेहरौली जंगल के ठीक सामने है जहां आरोपी आफताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों को फेंका था। बद्री मई महीने में उस मकान को खाली करके वहां से चला भी गया था। बद्री ही वो शख्स है जिससे हिमाचल प्रदेश में मिलने के बाद महाराष्ट्र के रहने वाले आफताब और श्रद्धा ने दिल्ली में रहने का मन बनाया था। बद्री ने ही उन्हें दिल्ली के छतरपुर में घर दिलाया था। बद्री खुद भी छतरपुर के इस घर में किराए पर रहता था। बद्री के मकान मालिक के मुताबिक वो मई महीने में मकान छोड़कर चला गया है और मई महीने में ही श्रद्धा वालकर का कत्ल हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मकान है, बद्री कभी यहाँ पर रहता था और जो मकान मालिक है उससे पूछताछ करके गई, ये भी जानकारी मिली है कि आफताब जो है बद्री से मिलने के लिए इस फ्लैट पर आया था। और चौंकाने वाली बात है, आखिर क्यों पुलिस यहाँ पर आई? तो देखिए, ये जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में कभी बद्री रहता था, हालांकि अब यहाँ नहीं रहता है, जैसा कि इन सज्जन ने बताया, पुलिस यहाँ पर आई थी। अब इस फ्लैट से ठीक सामने की तरफ छतरपुर का वो जंगल है, जरा अभिषेक दिखाएंगे आपको। ये जंगल है और इन्हीं जंगलों में जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले हैं। तो ऐसे में ये तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आज तक पर, कि क्या एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसने आफताब ने इस इलाके में फ्लैट लिया था क्योंकि सामने जंगल है और हत्याकांड को अंजाम दिया और लाश के टुकड़े, चूंकि बेहद पास में जंगल है तो आसानी से लाश के टुकड़ों को भी इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाया। पुलिस बद्री से पूछताछ कर रही है। आफताब बद्री के घर उससे मिलने आता जाता था। पुलिस भी आफताब को लेकर बद्री के मकान मालिक के पास पहुंची थी, ये जानने के लिए कि उन्होंने आफताब को कितनी बार बद्री के घर आते हुए देखा, पर बद्री के मकान मालिक आफताब को पहचान नहीं पाए। बद्री ने अपने मकान मालिक को बताया था कि वो फिटोरनी में बिजनेस करता है। पुलिस के लिए श्रद्धा केस में सबूत जुटाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। जब तक ठोस सबूत नहीं मिलेंगे, केस स्टैंड नहीं करेगा। भायंदर क्रीक में दूसरे दिन भी दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस आफताब का फोन ढूंढने और दूसरे सबूतों को खंगालने में जुटी रही। कहा यह जा रहा है कि आफताब जब यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था या जब स्टेटमेंट देने आया था, तब उसने मोबाइल इसी भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश पुलिस को है। और काफी अहम सुराग ये पुलिस के लिए हो सकता है अगर उनके हाथ ये मोबाइल लग जाता है। इस वक्त हाई टाइड का समय है, पुलिस के लिए काफी दिक्कत होगा इस हाई टाइड में ये एविडेंस को ढूंढना, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी पूरी जी जान लगाकर इस एविडेंस की जांच कर रही है। और कल भी इसी तरह की जांच शुरू थी, आज लगातार दूसरा दिन है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के दो दोस्तों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज कराए। दोनों ने बताया था कि आफताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकियां देता था। श्रद्धा और आफताब के बेंगलुरु में रहने वाले एक कॉमन फ्रेंड से भी दिल्ली पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। श्रद्धा के दोस्त, परिवार वाले, जानने वाले सभी आरोपी आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। देखो, ये जो हुआ घिनौनी हरकत हुई, तो मैं तो चाहता हूँ मैं वसई कर, वो भी एक है, उसके डैडी भी वसई कर है, वो भी एक वसई कर है, मैं भी एक वसई कर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुलजिम को सख्त से सख्त सजा हो और बहुत ऐसा बुरा हाल हो कि ये तरफ तरफ के ये बंदा मरना मांगता है। शुक्रवार को भी आरोपी आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 3 दिन के पॉलीग्राफ टेस्ट में मिले जवाबों के आधार पर ये फैसला होगा कि अब आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए या फिर सीधे नार्को टेस्ट। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या साजिश के तहत तो नहीं की। क्या वो कत्ल के इरादे से ही कहीं श्रद्धा को अचानक से हिमाचल से मुंबई ले जाने की जगह दिल्ली लेकर तो नहीं आया था? वसई से दिप्तेश त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली आज तक।